हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं है तो हो जाओ यार। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। बट उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलो अब हम आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा जो वांगजी था उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी थी, जिसको विंग भूल गया था। और फिर जब उसको याद आया या कहीं उसको याद दिलाया गया तो वो तुरंत भागते दौड़ते हुए वांगजी के पास पहुंच गया था। वांगजी ने उसे इग्नोर कर दिया था और वो कहीं अकेला जाके बैठ गया था। वहाँ से विंग उसे उठा कर लेके आया, मतलब अपने साथ लेकर आया मना करके पिकनिक पर वांगजी का उसने मूड फ्रेश करने के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने फ़न किया और दौड़ भाग की। वांगजी को काफ़ी अच्छा लगा। उसने ये सब कुछ अपने बचपन में मिस कर दिया है। उसने कभी ये किया नहीं है। वो कभी ज़्यादा उछलता कूदता नहीं था। बस ऐसे ही साइलेंट रहना, रूल्स को फॉलो करना, अपनी फैमिली के आदर्शों पर चलना, यही सब उसके ज़िंदगी में रहा है। बट आज उसे बहुत अच्छा लगा। वो दोनों वापस आ गए थे। वांगजी अपने घर पर था और वो बस विंग के बारे में सोच रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि उसने विंग को ऐसे ही माफ़ नहीं किया है। और ये भी सच नहीं है कि विंग उसे पहले से झूठ बोलता आया है, क्योंकि वांगजी सच्चाई पहले से शायद कहीं ना कहीं जानता था। उसे पता था कि वो लड़की जिससे वो रोज़ मिलता है वो टेडी गर्ल, और वो दूसरी लड़की जिससे वो यांग यांग बातें करती है, वो दोनों एक ही हैं। क्योंकि वांगजी इतना मूर्ख तो नहीं है किसी लड़की की आवाज़ और उसके शब्दों में अंतर न भेज सके। क्योंकि भले वांगजी के साथ विंग कैसे भी बात करता हो, पर उनके शब्द वो तो वही थे। जैसा यांग यांग जिस लहजे में बातें करती थी, सेम उसी लहजे में उससे टेडी गर्ल बातें करती थी। तो वांगजी को पूरा यकीन था कि ये दो लड़कियां दो नहीं हैं, असल में एक ही है। पर वांगजी चाहता था कि टेडी गर्ल यानी यांग यांग उसे ये सब कुछ खुद से बताए। पर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि ये लड़कियां नहीं लड़का निकलेगा। ये उसके दिमाग में नहीं आया था। जब उसने विंग को देखा था तो उसके दिल में कुछ तो हलचल हुई थी और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। पहले दिन से, जब से उसने विंग को देखा था, तब से उसके दिमाग में आ रहा था कि इस इंसान को या तो वो पहले से जानता है या फिर कुछ तो कनेक्शन है, पर वो पता नहीं लगा पा रहा था कि क्या है। देन उसने इस चीज़ को जाने दिया। उसने विंग को इग्नोर करना स्टार्ट किया। और उस दिन जब विंग ने उसे प्रपोज़ किया, उसकी तो जैसे जान ही निकल गई थी। उसके उसके मन में क्या था वो खुद समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका दिल बोल रहा था हाँ, लेकिन उसके दिमाग को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। ऐसा नहीं हो सकता। वांगजी ऑलरेडी किसी को चाहता है, यांग यांग को चाहता है, बहुत ज़्यादा चाहता है। और जब विंग को उसने उस हालत में देखा था, उस बीमारी की हालत में, तो वांगजी सच में बहुत ज़्यादा डर गया था। वो ये रियलाइज़ कर पा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परवाह करता है विंग की, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब उसने हॉस्पिटल में विंग को अपने भाई जैसे दोस्त आचिंग यानी जियांगचिंग के साथ बातें करते हुए सुन लिया था, जिसमें विंग बोल रहा था कि उसने यांग यांग बन के क्या किया है, क्या कांड किया है, टेडी गर्ल बन के क्या कांड किया है, और अभी वो क्या कांड कर रहा है, हॉस्पिटल में नाटक कर रहा है वो अपनी बीमारी का। जब वांगजी को ये पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या करेगा। वांगजी को ऑलरेडी पता चल गया था, उसने सब कुछ सुन लिया था। और उसे उस टाइम पे बहुत बुरी तरह से गुस्सा आया था कि उसकी फीलिंग्स कोई फीलिंग्स नहीं है। ऐसे कैसे विंग उसके साथ ऐसा मज़ाक कर सकता है। वांगजी इसलिए वहाँ से बाहर आ गया था। बाहर आने के बाद वो खुद में ही सोच रहा था। उसने खुद को शांत करने के लिए गार्डन में जाके बैठ गया था और वो वहाँ सोच रहा था कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। इस विंग को सबक तो सिखाना पड़ेगा। वांगजी ने सोच लिया था, लेकिन वो ऐसे सबक नहीं सिखाएगा। हालांकि कुछ भी हुआ हो, लेकिन उसका प्यार तो उसे मिल गया। जो वो इतने टाइम से कंफ्यूज था कि वो टेडी गर्ल से प्यार करता है, मतलब यांग यांग से प्यार करता है या फिर विंग से करता है, वो बहुत बुरी तरह से कंफ्यूजन में था। उसका दिल दिमाग दोनों बोलते थे यांग यांग, लेकिन उसका दिल बोलता था विंग। लेकिन दिमाग नहीं मानता था, क्योंकि वो बोलता था ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास एक और लड़की है जिसे वो धोखा नहीं दे सकता। वो इसी कश्मकश में था, जबकि उसे जब पता चला कि विंग ही यांग यांग है, वो कहीं ना कहीं खुश भी था, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कि आखिर विंग की हिम्मत कैसे हुई उससे झूठ बोलने की। लेकिन ये भी था कि उसी झूठ की वजह से तो वो दोनों मिले हैं। तो वांगजी इसी कश्मकश में रहते हुए उसने सोच लिया था कि वो विंग को सबक तो सिखाएगा, लेकिन ऐसे नहीं, अलग तरीके से।
जैसा विंग ने सोचा भी ना हो, उस तरीके से उसको सबक सिखाया जाना चाहिए। वांग जी ने फिर जाके एक स्माइल किया था, खुद से ही कहा था और कि अब वो वांग जी को सबक सिखा के रहेगा। विंग की इस सभी नौटंकी को ना वो कैसे फ्लॉप करता है। उसके बाद उसका प्लान काम किया। उसने लुओ को बोला कि वो जाके विंग को इंजेक्शन लगाए क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। वो नाटक करेगा लेकिन वो ना माने। लुओ को उसने इस तरह से अपने प्लान में शामिल किया था कि लुओ को भी नहीं पता कि वो वांग जी के प्लान का एक हिस्सा बन गया था। देन फाइनली वो सारा सच रिवील हो गया और वांग जी ने सबके सामने विंग को माफ़ कर दिया। असल में वो प्लानिंग कर रहा है विंग से रिवेंज लेने का, लेकिन अपने स्टाइल में। विंग को फिजिकली मेंटली हर्ट भी नहीं होगा, लेकिन उसे सज़ा भी मिलेगी उसके तरीके से। उसने देखा कि उसके फ़ोन में बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, बार बार मैसेजेस पे रन कर रहा है उसका फ़ोन। वांग जी ने अपने फ़ोन को उठा के देखा, उसमें विंग के ही मिस कॉल्स थे, विंग के ही मैसेजेस थे, जिसमें वो पूछ रहा था क्या वांग जी घर पहुंच गया, क्या वो ठीक है, और बस ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसमें। वांग जी ने सबको सीन किया और साइड में अपना फ़ोन पटक दिया। उसने रिप्लाई नहीं किया। दूसरी तरफ विंग, जो कि सोच रहा था कि वांग जी को हुआ क्या है, वो उसे रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो विंग बार बार लगा था मैसेज करने। उसने अब तक 150 से ऊपर मैसेजेस कर दिए थे। वांग जी ने एक बार में सारे पढ़ के और साइड में रख दिया फ़ोन। वो जो मिस कॉल्स थी उसको भी इग्नोर मारा और वो चला गया शावर लेने के लिए। शावर लेकर जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसका भाई उसके रूम में है। वांग जी ने कहा, भाई। सिचन ने कहा, वांग जी तुम विंग का कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? उसने देखो मुझे परेशान करके रखा है। उसने वेंचिंग को कॉल कर दिया और वेंचिंग मुझे डांट रही है कि मैं अपने भाई का ख्याल नहीं रख सकता। पता नहीं ये लड़कियां कैसी होती हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता उसका। वांग जी अपने भाई को देख रहा था। उसने कहा, भाई। सिजन ने कहा, वांग जी तुम्हारा अच्छा है, एक लड़के को पसंद किया है, मैं ही फंस गया हूँ। मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसके साथ रहना भी बहुत मुश्किल है। उसके इतने सारे मूड स्विंग्स होते हैं, तुम नहीं समझ सकते वांग जी। वांग जी अपने भाई को देख रहा था। उसके भाई का ये पहला ही बार है जब वांग जी के साथ वो ऐसी बातें कर रहा है, वरना उसकी रिलेशनशिप के बारे में कभी भी सिचन वांग जी से बात नहीं करता है। वांग जी अपने भाई के पास आया। उसने कुछ भी नहीं कहा। सिचन ने अपना फ़ोन दिया और कहा, ये लो, इससे बात करो, और हाँ, ये कॉल मेरे पास लेके मत आना, ये फ़ोन तुम ही रख लो आज के लिए, तो एटलीस्ट मैं थोड़ी शांति ले लूँ। ऐसा कॉल करके वो तो रूम से चले गए। वांग जी अपने भाई को देख रहा था। उसने खुद से ही कहा, क्या लड़कियों को प्यार करना इतना मुश्किल होता है? देन उसने अपने माइंड को क्लियर किया और फ़ोन देखा। उस पर विंग था और वो था कॉल पर। सिचन उसके सामने ये सब कुछ बोल गए थे। उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने बस अपने फ़ोन को कान से लगा लिया और एक गहरी सांस छोड़ी। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हाँ कर लो इग्नोर। कितना इग्नोर कर रहे हो, कितना भाव खा रहे हो? मैं यांग यांग ही अच्छा था। वांग जी बोला। विंग वांग जी की इस गुर्राहट पर ही विंग डर गया। उसने कहा, सो सॉरी, पर तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हो। मुझे कितनी टेंशन हो रही थी पता है। मैं सोच रहा था तुम घर पहुँचे हो कि नहीं, तुम सही से हो कि नहीं, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। मैं कितनी टेंशन में था। विंग बड़बड़ 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 किए जा रहा था। वांग जी चुपचाप फ़ोन को अपने कानों से लगाए हुए था। फिर अचानक से विंग चिल्लाया, वांग जी। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, तुम जवाब क्यों नहीं देते हो? मैं कितनी देर से बोले जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बोर कर रहा हूँ, तो बोलो मैं कॉल रख देता हूँ। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें बोर कर रहा हूँ। मैं सच में मैं जा रहा हूँ। उसने फिर भी कॉल नहीं रखा। वांग जी ने कहा, वांग जी के अलावा और कुछ बोल ही नहीं रहा था, जिससे विंग बहुत इरिटेट हो चुका था। उसने कॉल को रखा और वांग जी कॉल को देखने लगा कि विंग ने सच में रख दिया। देन वांग जी ने फ़ोन को साइड में रखा और वो बहुत चिल करके आराम से, जैसे कि उसे कोई चिंता ही ना हो, जा कर के अपने बेड पे गया क्योंकि रात होने वाली थी, और वो जा कर के सो गया। विंग और वांग जी डिनर करके आए थे, वो तो सो गया अपनी नींद में। दूसरी तरफ हमारा विंग, जो कि अपने रूम में इधर से उधर टहले जा रहा था। उसके रूम में उसके फादर और मदर भी थे, जो एकटक उसे देख रहे थे। विंग ने कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? पहले जब मैं उसके साथ बातें करता था ना पापा, तो वो कितने अच्छे से मेरे साथ बिहेव करता था। पता है, मेरे एक मैसेज को वो 4 मैसेज में रिप्लाई करता था। अब मैं उसे इतने सारे मैसेज करता हूँ, वो एक भी रिप्लाई नहीं करता।
उसकी मदर ने कहा। विंग ने कहा, हाँ वो भी ऐसे ही बोलता है, पता है पहले कितने सारे जवाब देता था पर अभी देखो कुछ भी नहीं बोलता है, मैं क्या करूँ माँ। उसकी माँ ने कहा। विंग अपने फादर की तरफ देखता है और बोलता है, क्या आप दोनों तमाशा देख रहे हो? उसके पेरेंट्स ने कहा एक दूसरे की तरफ देखते हुए। तुम्हें अब पता चला। वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और विंग का पारा और बुरी तरह से चढ़ गया। उसने कहा, "आह, मतलब मुझे सच में समझ नहीं आता, आप उसके माता पिता हो या मेरे?" दोनों ने एक टून में कहा, उसके। विंग बहुत बुरी तरह से गुस्से में था। उसका मन कर रहा था कि अभी वो सारी चीज़ें हैं ना उसके रूम में सब तोड़ दे। उसने कहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। उसकी माँ ने कहा, नहीं 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 नहीं। विंग ने कहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। उसकी मदर ने कहा, देखो हम तुम्हारे ही पेरेंट्स हैं, ठीक है। विंग ने कहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। देन उसने अपना फ़ोन लिया और ज़मीन पे धर मारा। फ़ोन के चकनाचूर हो जाने की आवाज़ आई, पूरा फ़ोन टूट गया उसका। विंग ने कहा, मुझे मुझे गुस्सा आ रहा है माँ। उसकी माँ ने उस फादर ने उठते हुए कहा, विंग देखो हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है, वो थक गया होगा इसलिए सो गया। विंग ने कहा, हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने वहीं से एक फ्लावर पॉट उठाया और उसको फोड़ दिया। उसके पेरेंट्स ज़ोर से आवाज़ हुई और उन्होंने अपने कान बंद कर लिए, आंखें भी बंद कर ली। फिर उन्होंने कहा, विंग प्लीज़। विंग ने कहा, हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसकी मदर उसके पास आई, उसका हाथ पकड़ा, उसे वहाँ रूम से बाहर खींचते हुए लेके गई, घर के बाहर लेकर आई। बाहर करके उन्होंने गेट लगाते हुए कहा, गुस्सा आ रहा है बाहर जाके खेलो, जब तक घर मत आना तब तक तुम्हारा गुस्सा शांत ना हो। उन्होंने गेट बंद कर दिया। विंग बाहर डम सा खड़ा था। हाँ रियली, मतलब ऐसा कौन करता है? ऐसे कौन से पेरेंट्स हैं जो इतनी रात में लगभग 9 बज रहे हैं और मुझे घर से बाहर निकाल दिया? विंग पाउट करे हुए खड़ा रहा थोड़ी देर तक और उसी डोर की तरफ देखता रहा जो कि उसके मुंह पर ही बंद कर दिया गया है। फिर उसने एक गहरी सांस ली और आगे चल दिया। उसे अपने गुस्से को तो काबू में करना ही पड़ेगा। वो आगे चल रहा था। चलते चलते वो सोच रहा था कि वांगजी की ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। वांगजी की उसके साथ जब शादी होगी तो वांगजी के घर में कितना सारा सामान है। विंग सब कुछ तोड़ेगा गुस्से में आकर। वांगजी क्या उसे मनाएगा? फिर उसके दिमाग में आया, नहीं वो नहीं मनाएगा। वो क्यों मनाएगा? अभी भी तो देखो कैसे मैं गुस्सा हूँ उससे और उसे पता भी नहीं होगा कि मैं गुस्सा हूँ। मेरा फ़ोन भी टूट गया। मैं उसे दोबारा कॉल करके पूछता कि मैं उससे गुस्सा हूँ, मैं उसे बताता तो शायद वो मनाता मुझे। मैं क्या करूँ? अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का। जब हमारा जो विंग है वो वहीं बाहर बैठा हुआ था और उसके पेरेंट्स ने गेट को खोला। मतलब पूरी रात उसको अंदर नहीं आने दिया कांग्रेसरा ने। विंग ने जब गेट खोलने की आवाज़ सुनी वो तुरंत खड़ा हो गया। उसने अपनी उन्हीं भारी भारी आंखों से कहा, मदर। वो बिल्कुल नीचे टपकने वाला था। उसकी मदर ने उसे कैच किया और बोला, हाँ अकल ठिकाने आ गई, अब गुस्सा करोगे? विंग ने कहा, मैं काबू में रखा करूँगा गुस्से को। मुझे मुझे बहुत नींद आ रही है मदर, बहुत नींद आ रही है। मैं बाहर सो भी नहीं पाया। पता है कितने मॉस्किटोज़ हैं बाहर, बहुत। मैं क्या करूँ? अब मैं अपने रूम में जाऊँ सोने के लिए? उसकी मदर ने हाँ में सिर हिलाया। फिर क्या था, विंग एकदम खुश हो गया, अंदर भागते हुए गया अपने रूम में और अपने बेड पे जाकर के सो गया। आज उसे अपना बेड ना एक जन्नत जैसा लग रहा था। ये उसके लिए सबसे सबसे सुकूनदायक जगह है, ऐसा उसे लग रहा था। वैसे तो वो रात रात भर जागता रहता है, पर आज उसे ये नींद कितनी प्यारी लग रही थी कि वही जानता है। उसकी नींद तो लग गई। उसकी नींद लगे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। उसकी पलकें भारी थी, उसने आंखें बंद कर ली। तभी उसे रिंगटोन की आवाज़ आई। उसे याद आया कि उसका फ़ोन तो टूट गया है। फिर आखिर ये फ़ोन किसका बज रहा है? उसने इधर उधर देखा तो हाँ उसकी मदर का फ़ोन बज रहा था। विंग ने उसमें देखा तो वहाँ वांगजी का ही कॉल आ रहा था। एक्चुअली कांग्रेस सेना ने वांगजी का नंबर, उसकी सारी फैमिली का नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया था। विंग ने उस फ़ोन को तुरंत उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो। विंग थोड़ा शॉक में चला गया क्योंकि ये तो अंकल लानकुरन थे। विंग ने कहा, हाँ हाँ। अंकल ने कहा, विंग। विंग ने कहा, हाँ अंकल मैं ही बोल रहा हूँ। उधर से आवाज़ आई, तुम्हें घर आना है अभी के अभी। और विंग बहुत बुरी तरह से डर गया क्योंकि अंकल की कड़क आवाज़ और कोल्ड वॉइस
उसे अंदर तक झंझोड़ कर चली गई थी। उसने कहा, हाँ पर क्यों? तो उधर से आवाज़ आया, घर आओ, मैंने कहा। इतना बोल कर के फ़ोन उन्होंने रख दिया। विंग सोच रहा था वांग जी अपने अंकल पर गया है, कम बातें करना, रूड बातें करना। विंग अभी उठना नहीं चाहता था, लेकिन उसे जाना तो पड़ेगा। फिर उसने सोचा कि वांग जी से भी मिल लेगा। वो रेडी हुआ और निकल गया वांग जी के घर के लिए, अपने पेरेंट्स को बताकर। हालांकि उसके पेरेंट्स उसके साथ आना चाहते थे, पर विंग ने मना कर दिया। देन वो उनके घर पे पहुंच भी गया। वांग जी के घर पे पहुंचने के बाद उसने डोरबेल बजाई और सचिन ने गेट खोला। वो विंग को अंदर लेके गया। अंदर का माहौल बहुत गर्म लग रहा था। वांग जी एक सोफे पर बैठा है, लानग्रेन उसके सामने बैठा है। वांग जी बहुत रिलैक्स लग रहा है, जैसे कि उसे कुछ चिंता नहीं है, और लानग्रेन थोड़ा गुस्से में है। साथ ही सचिन डरा हुआ है। वहाँ पर विंग ने देखा कि पास ही में वेंचिंग खड़ी हुई है। विंग को लग रहा था कि शायद वेंचिंग का मामला सामने आ गया है, इसलिए तो सचिन डरे हुए हैं। बैठो, लानकुरन ने कहा। विंग थोड़ा डरा हुआ तो था, पर उसने सोचा कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। अगर हम डरे हुए रहे तो सामने वाला हमें कमज़ोर समझेगा। तो वो भी अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में जा कर के वांग जी के पास में बैठ गया। कुरैन ने कहा, थोड़ा दूर। विंग थोड़ा दूर हो गया। देन वहाँ पर साइलेंस था बहुत देर के लिए, लगभग आधे घंटे के लिए साइलेंस था, क्योंकि विंग की तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। देन उसने सोचा कि उसे ही बोलना चाहिए। उसने कहा, मैं यहाँ क्यों हूँ? कुरैन ने उसको घूर कर देखा और कहा, ये तो मुझे पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्यों हो? विंग तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, हाँ, आपने मुझे बुलाया है। कुरैन ने कहा, बुलाया है क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? विंग ने कहा, हाँ, क्या उन्हें आना था? कुरैन ने कहा, मतलब तुम कहीं जाते हो तो अपने माता पिता को बताकर नहीं आते? विंग ने कहा, मैं बताकर आया हूँ मैं। कुरैन ने कहा, उन्हें कॉल करो और बुलाओ। विंग ने सचिन की तरफ देखा और कहा, आपका फ़ोन मिलेगा? कुरैन ने कहा, तुम्हारा कहाँ है? विंग ने कहा, वो मैं बाथरूम में फिसल गया था तो फ़ोन टूट गया। उसे सब लोग सस्पिशियसली निगाहों से देख रहे थे, स्पेशली वांग जी। क्या बाथरूम में कोई फिसलता है तो फ़ोन टूटता है? किसी का पैर टूटता है, किसी का सर फूटता है, फ़ोन कहाँ से टूटता है? क्या बहाना दिया है? वांग जी सोच रहा था, ये लड़का बहाना भी सही नहीं दे सकता। खैर, विंग ने सचिन का फ़ोन लिया और अपने पेरेंट्स को कॉल करके बुलाया। थोड़ी देर में उसके पेरेंट्स भी वहाँ आ गए थे, और उसके ही पेरेंट्स नहीं, बल्कि वेंचिंग की ग्रैंड माँ भी वहाँ आ गई थी। वेंचिंग की फैमिली में ग्रैंड माँ है, उसका ब्रदर है, और कोई नहीं है। वही वहाँ आ गए थे। वहाँ का मामला बहुत सीरियस था। अब बस सभी बड़े बैठे हुए थे सोफे पर आमने सामने। लानकुरन एक तरफ, बाकी ग्रैनी वैन, विंग के माता पिता एक तरफ, और बाकी सब लोग बच्चे खड़े हुए थे। और माहौल बहुत गर्म था, बहुत सीरियस था। और जब लानकुरन ने पहली बार विंग की मदर को देखा, वो बहुत सरप्राइज भी था और शॉक में चला गया था। थोड़ी देर तक तो वो कांगसन सेनर को घूरता रहा। देन कांगसन सेनर ने ही कहा, कुरैन। तब जाके कुरैन होश में आया था, और वो लोग आपस में बैठ गए थे वहीं पर। कुरैन को तो आज सुबह ही पता चल गया था कि कांगसन सेनर ही विंग की माँ है। वो इसलिए तो विंग को थोड़ा पसंद कर रहा था, बट विंग ने ऐसा कांड कर दिया जिसकी वजह से अब वो बहुत गुस्से में है। उसने कांगसन सेनर ने कहा थोड़ी सॉफ्ट वॉइस में, कांगसन, तुम्हारे बेटे ने सही नहीं किया। कांगसन सेनर ने कहा, तुम मुझे बताओगे कि मेरे बेटे ने क्या गलत किया है? वो बहुत ड्रामेटिकली बोल रही थी, और वी चांग से बस इन दोनों को देख रहा था, और वो अपना सिर हिला रहा था। उसके मन में चल रहा था, बस इसकी कमी थी, ये दोनों बस लड़ने ना बैठे। कुरैन ने कहा, मेरे नेफ्यू वांग जी, उसने मुझे बताया कि वो। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? मुझे माफ़ करना ऐसे पॉइंट पे ख़त्म करने के लिए, पर थोड़ा सस्पेंस तो चलता है। बाय द वे, मुझे पता है काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा कि आगे क्या होने वाला है। खैर, अब कल का पार्ट जो है ना, आप देखना, बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलो, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।